हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स फर्स्ट 1004N। इसमें हम अब तक लगभग 11 सवाल कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज के, और 12वें सवाल से आज हम शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि इसमें हम 12 और 13 दो ही सवाल कर पाए, क्योंकि एक एक में 5-5 6-6 सवाल दे रखे हैं। तो इतने सारे सवाल होंगे तो हमारा वीडियो वैसे ही बड़ा हो जाएगा, और हमारी एक लिमिट है कि हम आधे घंटे से ज्यादा बड़ा वीडियो आपको नहीं दे सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अंत तक देखें, आपको प्रत्येक सवाल समझ में आएगा। मैं फॉर्मूले सहित आपको यहाँ पर प्रत्येक सवाल समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 12वां सवाल देखो, ये है, निम्नलिखित को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको कोस 4 थीटा प्लस कोस 8 थीटा, ये आपको योग के रूप में दे रखे हैं, आपको गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस कोस बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 कोस ए माइनस बी बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब मैं इसको फिर से लिख रहा हूं यहां पर, कोस 4 थीटा प्लस कोस 8 थीटा बराबर क्या होगा, 2 अपनी जगह पर, कोस अपनी जगह पर। ए की जगह 4 थीटा है और बी की जगह 8 थीटा है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 थीटा प्लस 8 थीटा बटे 2 कोस 4 थीटा माइनस 8 थीटा बटे 2। आगे हल करेंगे, देखो 2 अपनी जगह पर, कोस 8 4 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6 थीटा। यहां पर कोस कितना बचेगा, -4 बचेगा, -4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2 थीटा। देखो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2 कोस 6 थीटा कोस 2 थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले भाग में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो रोककर आराम से उतारो इस सवाल को, फिर हम इसी के दूसरे भाग की तरफ चलेंगे। 12वें का दूसरा देखिए, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा। यहां पर भी हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 साइन ए माइनस बी बटे 2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमको जो सवाल दिया हुआ उसको हल करेंगे। मतलब हमको दिया हुआ है साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस 3 थीटा प्लस थीटा बटे 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा बटे 2। ये दिया हुआ है। हल करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास में, 2 कोस 4 थीटा हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 थीटा हो जाएगा ना। और यहां पर साइन 3 थीटा में से 1 थीटा गया, 2 थीटा, 2 थीटा में 2 का भाग दिया तो थीटा हो जाएगा। मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर निकल कर आएगा 2 कोस 2 थीटा साइन थीटा। ये आंसर हो जाएगा हमारे इस दूसरे वाले भाग में। वीडियो रोककर आराम से उतार लो स्टूडेंट्स। अब हम तीसरे भाग की तरफ चलेंगे। देखिए, ये सवाल बिल्कुल वैसा ही है। तीसरा, साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, मतलब इसमें भी वो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 साइन ए माइनस बी बटे 2। ये फॉर्मूला लगेगा ना, जो फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में लगाया था, सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। चलिए हल करते हैं इसको। साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 कोस, यहां पर ए की जगह 6 थीटा है प्लस बी की जगह 2 थीटा है बटे 2 साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा बटे 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हल कर लो, बस सवाल हो जाएगा। 2 कोस 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में 4 का भाग दिया तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 थीटा, और यहां पर हो जाएगा साइन
6 थीटा में से 2 थीटा गए 4 थीटा, 4 में 2 का भाग दिया 2 थीटा। तो हमारे इस वाले भाग जो तीसरा भाग है उसमें साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा? उसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा 2 cos 4 थीटा साइन 2 थीटा, और यही आंसर हो जाएगा हमारे इस तीसरे वाले भाग का। तो वीडियो रोककर आराम से उतार लो, हम चौथे भाग की तरफ चलेंगे। 12वें चौथा देखो, cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा। यहाँ पर cos a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, पेन बदल लेता हूं मैं यहाँ पर। cos a माइनस cos b, ये फॉर्मूला क्या होगा? देखो इसमें पहले माइनस का चिन्ह होता है ना, -2, और साइन दोनों बार आता है, साइन a प्लस b बटे 2 साइन a माइनस b बटे 2, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम इस पूरे सवाल को हल कर देंगे। देखिए cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -2 साइन ऐसे कैसे रह जाएगा, a की जगह 6 थीटा हो जाएगा, 6 थीटा प्लस b की जगह 8 थीटा हो जाएगा बटे 2 यूं का यूं, फिर साइन 6 थीटा माइनस 8 थीटा बटे 2। ठीक है, आगे देखो हल करो। -2 साइन थीटा अपनी जगह पर, थीटा की जगह देखो 8 से 14 हो गए, 14 में 2 का भाग दिया तो 7, मतलब 7 थीटा। फिर साइन 6 में से 8 गए तो माइनस के 2, -2 थीटा में 2 का भाग दिया तो माइनस का थीटा। देखो इस माइनस थीटा को मैं पहले ले लूंगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 7 थीटा साइन थीटा। ये आंसर निकल कर आएगा हमारे कौन सवाल में? 12वें के चौथे भाग में। स्टूडेंट्स वीडियो रोककर आराम से उतारो, फिर हम 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स 13वां सवाल, निम्नलिखित को योग व अंतर के रूप में लिखिए। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि 2 साइन 5 थीटा और कोस थीटा, ये मतलब यहाँ पर आपको सूत्र कुछ इस तरह से दिख रहा है, 2 साइन ए कोस बी। तो इसका फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, दोबारा पढ़ लेते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो ये योग हो गया, ये अंतर हो गया, योग और अंतर के रूप में आपको दिख रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो प्लस का और माइनस का चिन्ह होता है ना, उसी को योग और अंतर के सवाल कहते हैं। तो इन्हीं सूत्र का उपयोग करके हम यहाँ पर इनको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है, 2 साइन 5 थीटा कोस थीटा। यहाँ पर देखो इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, साइन 5 थीटा कोस थीटा बराबर, देखिए साइन यहाँ पर a की जगह 5 थीटा है, 5 थीटा प्लस b की जगह थीटा है, प्लस साइन 5 थीटा माइनस थीटा। आगे हल करेंगे तो साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 थीटा प्लस साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 थीटा। यही आंसर हो जाएगा हमारे इस 13 सवाल के पहले भाग में। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो रोककर उतारो, फिर हम दूसरा सवाल भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स दूसरा सवाल, 2 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा, मतलब फॉर्मूला वही लगेगा 2 साइन ए कोस बी। देखो मैं यहाँ पर पेन बदलने भूल गया। देखो ये फॉर्मूला होता क्या है? फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को उपयोग करते हुए हम इसको हल करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा बराबर साइन ए की जगह 3 थीटा है प्लस बी की जगह 2 थीटा है ना, प्लस साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा। हल करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा। ये आंसर निकल कर आएगा, बिल्कुल छोटा सा। देखो आंसर छोटे छोटे से निकल के आ रहे हैं ना, फॉर्मूले काफी बड़े बड़े हैं, उनकी सहायता से सवाल छोटे छोटे हो रहे हैं। तो ये हमारे दूसरे का, तो 13वें का दूसरा हो गया। अब हम तीसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो रोककर उतार लो इसको। देखिए हमारा तीसरा सवाल है cos 7 थीटा cos 3 थीटा। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 तो हम लगा भी सकते हैं ऊपर नीचे गुणा करके। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, 2 cos a cos b। फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जैसे साइन का होता है वैसे ही cos का भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर सवाल लिखता हूँ cos 7 थीटा cos 3 थीटा।
अगर मैं यहाँ पर ये 2 होता तो इस तरह का हो जाता, अगर मैं इस 2 को इधर ले जाकर गुणा कर दूं तो यहाँ पर 1/2 कर दूंगा तो वही बात पड़ जाएगी। अब मैं इसको लिखूंगा cos a प्लस बी, ए की जगह 7 थीटा है प्लस बी की जगह 3 थीटा है तो 3 थीटा प्लस cos, यहाँ पर माइनस का आएगा 60 थीटा माइनस 3 थीटा, क्या निकल कर आएगा 1/2 cos 10 थीटा प्लस cos, देखिए अगर 7 में से 3 हटाएंगे तो 4 थीटा बचेगा तो ये हो जाएगा 4 थीटा। तो ये हमारा आंसर निकल कर आएगा इसमें, सिंपल सा, ज्यादा कठिन नहीं है। 1/2 cos 10 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये तीसरा सवाल हो गया। वीडियो रोककर आराम से उतार लो इसको, फिर चौथे सवाल तरफ चलेंगे। चौथा सवाल देखिए 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा। इस सवाल को हल करेंगे। देखो पहले इसमें वही फॉर्मूला होगा 2 cos a cos b बराबर होगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, है ना। इसी फॉर्मूले का उपयोग जो हमने पिछले सवाल में किया था उसी का उपयोग करते हुए सवाल हल करते हैं। देखिए 2 cos 5 थीटा cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos a की जगह 5 थीटा है प्लस 3 थीटा है b की जगह तो 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो cos 5 और 3 8 थीटा हो जाएंगे प्लस cos, यहां पर 2 थीटा बचेंगे, ये 2 थीटा मैंने यहां लिख दिए। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम 13 और 14 दो ही सवाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों में 4-4 सवाल हैं। इसका मतलब 8 सवाल हो गए। मतलब ये आधे घंटे में 8 सवाल ही हो पाते हैं। इतनी ही स्पीड होती है हमारी भी और स्टूडेंट्स की भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बचे हुए आगे से 14 से लेकर जो 20-21 तक सवाल बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।